शंकराचार्य के समय से महान दार्शनिकों ने भगवद गीता पर प्रथानुसार भाष्य लिखे। इन्हें संस्कृत से कई भारतीय भाषाओं में अनुदित भी किया गया है, जैसे कि ज्ञानेश्वरी, जिसे संत ज्ञानेश्वर ने 13वीं शताब्दी में मराठी में लिखा। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान गीता का विश्वव्यापी प्रचार हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़े एक व्यवसायी चार्ल्स विल्किंस ने सर्वप्रथम इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। उनकी अभिव्यक्ति ने अमेरिकन अंतर्ज्ञानवादियों, न्यू इंग्लैंड के स्वतंत्र विचारकों के एक समूह पर व्यापक प्रभाव डाला। राल्फ वाल्डो एमर्सन ने इसे अपनी कविता ब्रह्मा का आधार बनाया। एमर्सन ने कहा कि गीता उन सभी के लिए पढ़ना आवश्यक है जो ईसाई धर्म के प्रचार पर आपत्ति उठाते हैं। उनके मित्र हेनरी डेविड थोरी भी गीता के प्रति श्रद्धोन्मत्त थे और उन्होंने गीता के कर्मयों को अपनी जीवन शैली और दर्शन में सम्मिलित किया। इसलिए पहली बार यह समकक्ष संस्कृति का अंग बन गई। एक शताब्दी के पश्चात टी.एस. इलियट की भारतीय दर्शन में आजीवन रुचि उत्पन्न हुई और उन्होंने इसे अपनी कविताओं में समाविष्ट किया। गीता ने जर्मनी के स्वच्छंदवादियों को भी आकर्षित किया, जिनमें विशेषकर श्लेगेल, हम्बोल्ट और गेते हैं। अपने देश भारत में भी स्वतंत्रता आंदोलन के राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नेताओं ने भगवद गीता को अपनी प्रेरणा के स्रोत का श्रेय देना आरंभ किया। स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेता और महान कर्मयोगी बाल गंगाधर तिलक ने महात्मा गांधी से पूर्व गीता पर व्यापक और पांडित्यपूर्ण टिप्पणी लिखी। उनके पश्चात महात्मा गांधी ने कहा कि जब भी उन्होंने स्वयं को निराशा से घिरा पाया, तब उन्होंने मार्गदर्शन और धैर्य के लिए गीता की ओर रुख किया। गांधी के विचारों ने 20वीं शताब्दी के पश्चिम के दो दिग्गजों मार्टिन किंग लूथर और नेल्सन मंडेला को प्रेरित किया। पूर्व और पश्चिम के बीच विचारों के इस आदान प्रदान से गीता की लोकप्रियता में और अधिक वृद्धि हुई। वर्ष 1860 में संस्कृति के आदान प्रदान की लहर का अमेरिका पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए स्वामी विवेकानंद और स्वामी योगानंद, जिन्होंने सबसे पहले पश्चिमी देशों में भ्रमण किया, तत्पश्चात अनेक भारतीय आचार्यों ने अमेरिका जाना आरंभ किया, जैसे स्वामी सच्चिदानंद और स्वामी प्रभुपाद। इन सब ने अपने उपदेशों के लिए गीता को आधिकारिक संदर्भ ग्रंथ के रूप में चित्रित किया, जिसके परिणाम स्वरूप आज गीता मानव इतिहास में अति लोकप्रिय और गंभीरता से पढ़े जाने वाले ग्रंथों में सर्वोत्तम स्थान पर है। नमस्कार धरोहर प्रेमियों, आपके साथ रहना हमारे लिए एक आनंद है। हम इस अनुभव को साझा करने के लिए यहाँ हैं, हिंदू सांस्कृतिक विरासत को जानने और समझने के लिए। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई वीडियो से अपडेट रहें। हमारे साथ सफलता साझा करने के लिए हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब करें और साझा करें। आपका आभार है। धन्यवाद।